जवाल जुवेल्स लॉकिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जुलाई का महीना कैप्रिकॉर्न लगन या कैप्रिकॉर्न आपका राइजिंग है या कैप्रिकॉर्न मून साइन है, तो जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपका लगन लॉर्ड, दैट इज सैटर्न। सैटर्न यहाँ पर आपके थर्ड हाउस में है, दैट इज इन पाइसेस साइन। टिल 14th of July Saturn will remain direct, means Saturn अभी तक आपको आपके फर्स्ट सेकेंड हाउस का रिजल्ट, थर्ड हाउस मीन्स थ्रू योर करेज, थ्रू योर प्रारब्ध एंड थ्रू योर पराक्रम आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे थे। अब नाउ सैटर्न जब वो रेट्रो हो जाएंगे आफ्टर 15 जुलाई टिल 28 of November 2025 तक सैटर्न आपके रेट्रो रहेंगे। It means Saturn will now give you the result of सेकेंड हाउस ऑल्सो। क्यों? क्योंकि अब सैटर्न रेट्रो हो गया, वक्री हो गया। मीन्स रेट्रो का मतलब हो गया जब प्लैनेट हैज़ द कैपेसिटी टू गिव द रिजल्ट जहाँ पे बैठा है एंड दी हाउस प्रायर टू इट। तो ये सेकेंड हाउस आ गया जहाँ राहु देव बैठे हैं। कहते हैं जब वक्री होते हैं प्लैनेट तो प्लैनेट आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, अगर आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस्ड हो गई है, एक आपको टाइम देते हैं, समय देते हैं, कुछ गलती हो गई है, कुछ छूट गया है, उसको पूरा करने का, गलती हुई है तो सुधारने का। तो नाउ सैटर्न आपके सेकेंड हाउस जहाँ पर राहु बैठे हैं मीन्स सैटर्न विल अगेन गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी और टू गिव प्रेफरेंसेस टू योर फैमिली। अपनी फैमिली का आप ध्यान रखना शुरू कर दें, फैमिली के बारे में, फैमिली वेल्थ के बारे में यू बिकम लिटिल बिट सीरियस और मे बी आपके एफर्ट्स में सीरियसनेस आ जाए। और राहु आपको कहीं ना कहीं आइडियाज़ देंगे टू अर्न मोर मनी। आप पैसे को लेके थोड़ा सा ओवर कंसर्न्ड हो जाएंगे। राहु विल गिव यू सम एक्स्ट्रा किक इन मेकिंग योर मनी। आपको कहीं ना कहीं पैसा कमाना आपके लिए इस टाइम पे प्रायोरिटी हो जाएगा कि मैं अपनी लाइफ में पैसा कैसे कमाऊँ। तो राहु कहीं ना कहीं आपको इनोवेटिव आइडियाज़ दे सकता है। बट राहु है तो कहते हैं आपको ध्यान वहीं देना है जहाँ राहु होता है। तो आप पैसा कमाने के चक्कर में कोई अनैतिक काम ना करें, कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, कि नहीं मुझे पैसा जोड़ना है, पैसा कमाना है बहुत, कहीं कोई भी वे से कमाने की कोशिश ना करें। अपने मीन्स को, वेज को आप बिल्कुल नैतिकता को आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर केतु देव हैं आपके, मंगल देव और केतु देव की युति हो रही है, दैट इज़ इन 8th हाउस। दैट इज़ द मोस्ट यहाँ पर जो कहते हैं सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होने वाली है, सबसे ज़्यादा फोकस होगा वो आपका अष्टम भाव होगा जहाँ पे ऑलरेडी केतु और मार्स हैं। यहाँ पर जो मंगल देव हैं वो आपके 4th लॉर्ड हैं एंड आपके 11th लॉर्ड हैं। 4th हाउस का मीन्स आपके कंफर्ट का, आपकी मदर का हाउस है एंड द हाउस ऑफ योर एजुकेशन इफ़ यू आर अ किड। तो देयर आर चांसेस आप अपनी एजुकेशन, आप जो एजुकेशनल इंटरेस्ट है आपका अब तक वो आपका थोड़ा सा भटक सकता है। मे बी आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। और इफ यूर स्टूडेंट, अगर आपके बच्चे भी हैं उनका कैप्रिकॉर्न है तो देयर आर चांसेस आप देखेंगे कि आपके बच्चे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा पढ़ने में। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई है, 4th हाउस जब अष्टम में चला जाएगा तो उसका इंटरेस्ट कुछ ना कुछ हिडन चीज़ों को जानने में लगेगा। जैसे कोई भी चीज़, रिसर्च किसी भी चीज़ की। अब वो ये देखना है कि बच्चा आपके जो रिसर्च कर रहा है वो किस चीज़ की रिसर्च कर रहा है, इज इट अ पॉजिटिव रिसर्च और अ नेगेटिव रिसर्च। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, क्योंकि अष्टम भाव सीक्रेट बताता है। अगर टीनेजर है तो उसके लिए बहुत विजिलेंट हो जाए, किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है, कैसे इसके फ्रेंड्स हैं। बिकॉज जब ये हाउस एक्टिव होता है, टीनेजर्स या बहुत ज़्यादा यंग बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो अनैतिक चीज़ें भी कर सकते हैं, किसी स्कैंडल में भी फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ केतु की भी बहुत एग्रेसिव एनर्जी है। और 11th हाउस हमारा क्या है, हमारे फ्रेंड सर्कल है। तो कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड्स ही हमारे को कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस में या कोई ऐसे रास्ते में हमें ले जाएं जिसकी वजह से हमें आगे जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर। आप जब भी आप गाड़ी चलाएं, मेंटेन योर स्पीड लिमिट। आपने अपनी स्पीड का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। जब जब ड्राइव करें उससे पहले अपने मन को शांत करके चलाएं। जब भी, अगर ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा करने के बाद आपने ओवर स्पीडिंग कर दी और कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज बहुत वॉलेटाइल है, एग्रेसिव है, कहीं ना कहीं इंस्टेंट आपका रिएक्शन हो सकता है, इम्पल्सिव रिएक्शन, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो बेस्ट है आपको अपना थोड़ा काम डाउन रखना है, वाटर लेवल का ध्यान रखें, पानी खूब पिएं और सुबह आप 5 बार, 7 बार, 11 बार आप हनुमान चालीसा ज़रूर करें।
कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, एग्रेसिव एनर्जी को। आप हो सकता है तो आप कहीं ना कहीं आप प्राणायाम करें, अगर बेस्ट है, अगर आप किसी तरह का जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट येस बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी कि कहीं वहीं जाके आपको कोई इंजरी ना हो जाए। तो दिस इज़ अ इंजरी प्रोन ट्रांजिट फॉर कैप्रिकॉर्न। सो आपने थोड़ा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर भी आपके 6th हाउस में है विद सूर्यदेव टिल फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई, और सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के लॉर्ड 6th हाउस में। तो कहीं ना कहीं आपको कोई बीमारी दे सकते हैं किसी तरीके की, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर भी आपके लिए इज नॉट अ गुड प्लैनेट फॉर कैप्रिकॉर्न लगा। जुपिटर भी आपके यहाँ पर 3rd हाउस का लॉर्ड है, आपके 12th हाउस का लॉर्ड है। तो जुपिटर दो इट्स अ बेनिफिक प्लैनेट बट नॉट बेनिफिक फॉर कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट। तो 3rd हाउस फर्स्ट डिज़ायर का हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आपके डिज़ायर्स बहुत बढ़ जाएं, उसकी वजह से आपके कुछ ऐसे एक्शन हो जाएं थ्रू योर ओन ईगो, क्योंकि सूर्य ने ईगो बढ़ा दिया आपके अंदर, यू नो। तो आपकी राइवलरीज बढ़ सकती हैं, कोई ना कोई आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है, किसी तरीके की आपने राइवलरी एनिमोसिटी में एनिमीज़ नहीं बढ़ाने अपने लाइफ में, क्योंकि जुपिटर का काम है बढ़ाना। तो यहाँ पर वो आपके कहीं ना कहीं राइवलरी कंपटीशन को बढ़ा सकता है। थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है अपना, इसके लिए आप अपने कर्म पे ध्यान दें, आप अपने एफर्ट्स पे ध्यान दें। इसके बाद सूर्यदेव आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, जहाँ पे ऑलरेडी मरकुरी देव हैं। तो सूर्यदेव 7th में आ जाएंगे तो देयर आर चांसेस आपके कॉन्फ्लिक्ट विथ योर लाइफ पार्टनर हो जाए, कहीं ना कहीं आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं विथ योर ओन लाइफ पार्टनर, आई मीन विथ योर स्पाउस। और क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इमोशनल कम्युनिकेशन होगी, तो देयर आर चांसेस आप लोगों के एक दूसरे के फीलिंग्स को ना समझ के ईगोइस्टिक क्लैशेस हो सकती हैं टिल द टाइम यहाँ पर आपके सूर्यदेव रहेंगे, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर आ जाएंगे आपके 19th जुलाई तक से, दैट इज टिल अगस्त तक रहेंगे। तो आपको यहाँ पर अपना ईगो में नहीं आना, अपने पार्टनरशिप के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, और कोशिश करें किसी तरीके की एग्रेशन और ईगो और अहम को अपने रिलेशनशिप में ना लाएं। वीनस यहाँ पर आपके 5th हाउस में है, विच इज़ अ ब्लेसिंग्स फॉर यू। वीनस आपका योग कारक है कैप्रिकॉर्न के लिए। सो 5th हाउस में वीनस शोज दैट येस, अगर अभी तक आप सिंगल थे, देयर आर चांसेस यू मे गेट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, एंड अगर आपको ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में ऑलरेडी है तो यू विल एक्सपीरियंस अ रियल गुड टाइम, अ क्वालिटी टाइम विथ योर लव वन, विथ योर पार्टनर, एंड इट इज़ गुड। बट येस, अगर आप स्टूडेंट हैं तो वीनस जब 5th हाउस में आता है तो कहीं ना कहीं आप यू विल मोर इंटरेस्टेड इन टू फन एंड एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ थिंग रेदर देन योर स्टडीज़ को लेके आपका थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। अगर टीनेजर भी हैं तो कहीं ना कहीं आप न्यू रिलेशनशिप फॉर्म करने में आपका मन करे, या कोई भी लेजर एक्टिविटीज़ में जाने का मन करे, और किसी तरीके की बेहतर जहाँ पर आपको मौज मस्ती की। जब 5th हाउस में होता है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन पे मतलब प्रॉब्लम आती है, बट अदरवाइज इफ़ यू आर इन टू जॉब और रिलेशनशिप दैट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू। आप खुश रहते हैं और आप कोई एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है लाइफ में। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया। हाँ, मरकुरी यहाँ पर 7th हाउस में है, दैट इज टिल 19th तक मरकुरी 7th हाउस में रहेगा इन अ वाटर साइन। तो कहीं ना कहीं इमोशनल इमोशनली आप थोड़े अपने स्पाउस से अटैच होने की कोशिश करोगे और इमोशनल रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश करोगे। मरकुरी यहाँ पर आपकी 7th हाउस में, तो कहीं ना कहीं यू वांट दैट यू शुड हैव अ गुड फन कम्युनिकेशन, यू नो, आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम बिताने की कोशिश करोगे। बट जब यहाँ पर सूर्यदेव आ जाएंगे, दैट इज आफ्टर 19th, सूर्यदेव अष्टम हाउस के लॉर्ड हैं, वो 7th हाउस में, तो यस तब प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अष्टम जहाँ पर भी अष्टम का भाव जाता है वहाँ पर प्रॉब्लम लाता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि थ्रू योर इन लॉज आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाए, थ्रू ईगो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाए, तो दे आर चांसेस। तो यहाँ पर आपने अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा हेल्दी रखना है, ईगो को नहीं लाना ट्राई करें, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ शॉर्ट टाइम, ठीक है ना। बट आपको अपनी अष्टम भाव के ऊपर कंसंट्रेट करना है, क्योंकि यहाँ पर सारी एनर्जीज हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ आपने मेडिटेशन करना है, आप एक्सरसाइज करेंगे तो ऑलरेडी आप जितना भी एंगर भी है ना वो आपका बर्न आउट हो जाएगा।
तो which will give you the good result, I hope so. So I hope this video helps you a lot. Thank you so much. Subscribe to Alok Cakes. Stay blessed. Thank you.